अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी राय के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे। कोशिश जारी है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FII के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। कामयाब सफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान को पसीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गज़ा में फ़ौज भेजने से मुतल्लिक सवाल पर वज़ारत ख़ारजा जवाब देगी। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में। मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मौक़े देख रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के मौक़े मौजूद हैं। ताल्लुकात बाहमी मफादात की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई तशवीश ज़ाहिर नहीं की। पाकिस्तान से ताउन खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तोसी सफारती हदफ है। हम इस ताउन को इंसदादी दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। LOC के अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। दफ्तर खारजा से D चौक तक एहतजाजी रैली का इनेकाद। वज़ीर उमूर कश्मीर, अमीर मुकाम और दीगर वज़रा की शिरकत। वफाकी दारुल-हुकूमत की सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों पर यौम स्याह के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस नस्ब हैं। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज, रैलियां निकाली और सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। भारत ने 78 साल पहले अपनी अफवाज को श्रीनगर भेजकर गैर कानूनी कब्जा किया। भारतीय फौज और RSS के दहशतगर्दों ने 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। सदर ज़रदारी का आलमी बरादरी पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने पर जोर। यौम स्याह पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय हठधर्मी को जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि जाली मुकाबले, मावरे अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया की खामोशी इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवाल निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, मसला कश्मीर महज एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक आज दोपहर 3 बजे मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर अहम गुफ्तगू मुतवक्किल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम बना दी। 25 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों ने पाक अफगान सरहद अबूर करने की कोशिश की। स्पिनवाम में 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 खारिज को हलाक किया गया। जिला कुरम के इलाके गाकी में दूसरी कार्रवाई में 10 खारिज मारे गए। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले कौम के 5 बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने अक़लीती कम्युनिटी से जजेस लेने के लिए 5% कोटे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नसीब मसीह की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया।
फैसले के मुताबिक अदलिया में जजेस की तकर्री का तरीकाकार आइन में वाज़ेह है। अदलिया की मुलाजमत दीगर मुलाजमत से मुख्तलिफ है। आइन के तहत जुडिशल कमीशन तकर्री का मजाज इदारा है। जजों की तकर्री के लिए मेरिट सबके लिए बराबर है। जजेस भर्ती के लिए कोटा मुकर्रर करना मेरिट पर समझौता होगा। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फजा ज़ाहिर आलूद। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 540, गुजरांवाला का 371, मुल्तान 364 और बहावलपुर का AQI 250 रिकॉर्ड। लाहौर, शेखपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मोक स्क्वाड्स फाल, सनती जोन्स और भट्टाजात की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दिल्ली की हवा जहर आलूद, रिपोर्ट साफ। मोदी हुकूमत का नया फ्रॉड बेनकाब। मोदी हुकूमत ने पानी के छिड़काव से आलूदगी छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में लिखा, आलूदगी के सेंसर्स के इर्द गिर्द पानी छिड़ककर असल डेटा छुपाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज ने पानी छिड़काव की वीडियो जारी कर दी। मोदी सरकार पर शदीद तनकीद, लिखा, यह आलूदगी कंट्रोल नहीं, डाटा मैनेजमेंट की मिसाल है। बीजेपी हुकूमत हर मामले में बेईमानी करती है। मुनेश सिसोदिया की भी तनकीद, बोले, हवा आलूदा, आदात घटाए, पानी से सच छुपाए, यही बीजेपी मॉडल है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कोयटा से 8 जाली उम्मीदवार पकड़े गए। वाइस चांसलर बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शब्बीर लहड़ी के मुताबिक पकड़े गए जाली उम्मीदवार किसी और की जगह टेस्ट दे रहे थे। मुलजमान को पंजाब और सिंध से हायर किया गया था। एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा फोर्स में कौन सी गैर मुल्की अफवाज काबिल कबूल होंगी, फैसला इसराइल करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी फोर्स में ऐसे ममालिक शामिल होने चाहिए जिन पर इसराइल को एतमाद हो। इसराइल ने हलाक या रखमालियों की तलाश में मदद के लिए मिस्ट्री टीम के गजा में दाखिले की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी ख़वातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जेलों में आज भी 49 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद, जिनमें से 2 कम उम्र लड़कियाँ और गजा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून भी शामिल हैं।